हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 4E का हम 1 से लेकर के 5 तक सवाल आप सभी को बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज उसके आगे के सवाल बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। तो इसमें का 6वां सवाल है, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना वह संख्या, ठीक है, वह संख्या बराबर यक्स। ठीक है, हमने संख्या यक्स मान लिया, करा उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो ध्यान से देखना, लिखो तब प्रश्नानुसार ठीक है, कह रहा है वह संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। अब इसी का वर्गमूल कर दो। ठीक है, अब इसी संख्या का हमने वर्गमूल किया और इसका योग मतलब जोड़। ठीक है, योग हमने किया, कितना है योग? 12 इसमें दिया है, बराबर 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक काम करो, x का कर दो पक्षांतर, तो धन x से उधर जाएगा, ऋण x होगा। देखिए रूट है लगा इसमें, x में रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए रूट x इसका वर्ग करेंगे और इधर भी 12 माइनस x इसका भी वर्ग करेंगे पूरे का। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, x बचेगा, और इसका जब वर्ग करेंगे यहाँ पर a माइनस का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए 12 का वर्ग धन x का वर्ग और माइनस 2a भी होता है ना, 2a के स्थान पर 12 और b के स्थान पर x है, x लिख लो। ठीक है, x बराबर 12 का जब वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, धन x की घात 2, और यहाँ गुणा करेंगे धन ऋण का गुणा ऋण, 12 दूना 24 x होगा। ठीक है, अब देखिए x का कर दो पक्षांतर उधर ही, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ 144 धन x की घात 2 माइनस 24 x। देखिए धन x से उधर जाएगा, ऋण x हो जाएगा, तो 0 बराबर 144 धन x की घात 2। देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 24 x में एक x जोड़ेंगे 25 x होगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या इधर वाला जो पद है सब इधर लिख लो, x की घात 2 माइनस 25 x धन 144। ठीक है, 144 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका कर लेंगे गुणनखंड। तो देखिए ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर कितना है 144, और यहाँ चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर आए 25। देखिए 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 16 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 16 9 ये 144। तो हल कर लीजिए आसानी से। लिखो x की घात 2 माइनस यहाँ लिखेंगे 25 के स्थान पर 16 धन 9, और ये x ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, धन 144 लिखा है, ऐसे लिख लो, बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा x से, धन ऋण का गुणा ऋण 16x होगा, और धन ऋण का गुणा ऋण 9x होगा, और ये धन 144 बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन लेंगे तो बचेगा, x घात 2 है, x बचेगा, और यहाँ 16x से x कॉमन होगा, 16 बचेगा। और देखिए यहाँ पर जब 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? देखिए 9 5 14 9 54। हाँ ठीक है, जब 9 का माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण, 9 एक कम 9 बचेगा 5, हो जाएगा कितना? 54 9 छंग 54। ठीक है, बराबर का 0 है ना, 0 लिख दो। x माइनस 16 दोनों पद में है तो x माइनस 16 कॉमन होगा, अन्य ब्रैकेट में बचेगा देखिए यहाँ x और यहाँ माइनस 9 बराबर का 0। देखो यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16 होगा। वो पुनः
एक बार इसको 0 बराबर करो, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। अतः इसमें जो है संख्याएं हो जाएंगी, देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए कोई संख्या ग्राह्य नहीं है तो दोनों संख्याएं मान्य होंगी, ठीक है। तो अतः वह संख्या या तो 16 होगी और या 16 या 9 आंसर, ठीक है। या तो 16 होगी संख्या वो, या तो 9 होगी, दो में से कोई भी हो सकती है, ठीक है आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या होगी केवल 9 होगी, 16 नहीं होगी। 16 क्यों नहीं होगी, देखिए क्योंकि कह रहा है वह संख्या जिसका वर्गमूल और वो स्वयं संख्या, ठीक है, उसका योग करें तो 12 आए। देखिए जब 16 रखेंगे इसके स्थान पर, तो 16 और 16 का जब वर्गमूल करेंगे तो 16 धन 16 का वर्गमूल 4 और 16 4 20 हो रहा है ना, लेकिन आना कितना चाहिए 12, इसलिए 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 9 होगा केवल। देखिए क्योंकि 9 यहाँ रख रहे हैं संख्या, जब 9 रखेंगे इसके स्थान पे, 9 धन 9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो 9 धन 3 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, ठीक है, काम बन गया। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे केवल, 16 संख्या नहीं होगी, 16 नहीं मान्य होगी, केवल 9 ही मान्य होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखो अतः वह संख्या बराबर 9 आंसर। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 7 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इसमें किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, तो माना वह संख्या बराबर x, ठीक है। लिखो तब प्रश्नानुसार, ठीक है, ये संख्या लिखेंगे और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x, इसका योग करेंगे तो इसके व्युत्क्रम का योग कितना है, दिया है 4 ना, इसका वो संख्या हमने लिखा और इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो x का उल्टा x बटे 1/x होगा ना, x का उल्टा 1/x, x धन 1/x, योग कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है, बराबर 4 लिख देंगे। अब देखिए हर नहीं है बराबर, हर बराबर कर लो, x को जब x से गुणा करेंगे x घात 2 होगा, 1 1 कम 1 होगा बटे x बराबर 4, ठीक है। तो x की घात 2 धन 1, x का पक्षांतर करो, भाग में उधर जाएगा गुणा में होगा, जब 4 को x से गुणा करेंगे 4x होगा। अब 4x का इधर पक्षांतर कर लो, धन 4x से इधर आएगा ऋण 4x होगा, और ये धन 1 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब इसका गुणनखंड करो, इसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 4, ऐसी कोई संख्या है नहीं ना, तो इस तरीके से इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र से इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम तुलना करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, देखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे a का मान क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है, ठीक है, छिपा है लेकिन 1 है, ध्यान देना, a का मान क्या होगा 1 होगा, a का मान 1 होगा, और b का मान -4, और c का मान देखिए अचर पद 1 है ना, और अचर पद यहाँ पर c है, c का मान हो जाएगा 1, ठीक है। तब श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाओ और उसी से आसानी से मूल ज्ञात कर लो, ठीक है। ध्यान देखिए, तो तब सूत्र से, तो सूत्र लगाइए, सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। x बराबर माइनस b है ना, b का मान रखो -4, और प्लस माइनस अंडर रूट b के स्थान पर b का मान रखेंगे -4, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाओ, -4 ac, a का मान रखो 1 और c का मान भी 1 है, 1 गुणे 1 बटे 2a है, a का मान 1 रखो, x बराबर यहाँ ब्रैकेट खोलें गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन 4 होगा, और प्लस माइनस
इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणा धन, 4 चौक 16, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण, 4 एकम 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4 होगा ना, बटे 2 एकम 2, तो ये होगा x बराबर, देखिए 4 प्लस माइनस 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, √12 बटा 2, x बराबर देखिए 4 प्लस माइनस 12 का जब वर्गमूल करेंगे तो देखिए 12 को लिख सकते हो 4 गुणे 3, 4 3 12, और 4 का वर्गमूल 2, और ये √3, 12 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2√3 आएगा, ठीक है। बटे में 2 है, 2 लिख लो। x बराबर देखिए ऊपर 2 कामन ले लो, जब 2 कामन लेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ प्लस माइनस 2 कामन हो गया, √3 बचेगा, और यहाँ पर नीचे 2 है, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का मूल, ठीक है, आंसर। तो 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, लिखो, इसलिए दूसरी संख्या देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, x है, वो मतलब 13 है। तो पहली संख्या जब x होगी तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तो जो योग है टोटल, मतलब जो 13 है, उसमें से पहली संख्या घटा देंगे, जो बचेगा वही दूसरी संख्या होगी, ठीक है। लिख दो 13 माइनस x, ठीक है, 13 माइनस x। ध्यान से देखना अब, उसके बाद में हाँ यहां लिखो, तब प्रश्नानुसार अब इसमें कह रहा है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, ठीक है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो इनका वर्ग करेंगे, मतलब x स्क्वायर और उसके बाद प्लस योगफल ना जोड़ेंगे, प्लस इसका भी वर्ग करो 13 माइनस x, इसका भी वर्ग कर दो, पूरे का योगफल कितना है, इसका योगफल है 89, ठीक है, बराबर 89 लिख दो। x की घात 2, यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो 13 का वर्ग, और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, -2 है भी, मतलब 2 गुणे 13 गुणे x और बराबर 89, ठीक है। तो x की घात 2, 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169, धन x की घात 2 माइनस, देखो गुणा करो, 13 दूना 26 x होगा, और बराबर 89। तो x की घात 2 में x की घात 2 जोड़ेंगे तो 2x की घात 2 होगा, ठीक है, और ये -26x यहाँ पर लिख लो, और धन 169 इधर लिख लो, ऐसे देखिए 89 का इधर भाषांतर करेंगे, धन है, इधर आएगा ऋण में 89 हो जाएगा, बराबर 0। 2x की घात 2 माइनस, देखिए 26x है ना, 26x लिखो, -26x, 169 में से 189 घटाओ, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 8 नेगेटिव, उधर 16, 16 में से 8 8, 80 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाले से घटा रहे हैं, प्लस 80 बराबर का 0, ठीक है। इन दोनों में 2 कामन है, 2 कामन ले लो, तो x की घात 2 माइनस 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 x, और यहाँ पर 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य बराबर 0। 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x की घात 2 माइनस 13 x धन 40 बराबर 0, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 40 आए और जोड़ने पर 13 आए। देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा, और 8 पंचे 40, ठीक है। तो हल करिए, देखो x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे 13 के स्थान पर लिखेंगे 8 धन 5, ब्रैकेट के बाहर x धन 40 बराबर 0, ठीक है। x की घात 2 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे गुणा हो जाएगा, -8 x, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 5x धन 40 बराबर का 0, ठीक है। आगे देख लीजिए इधर, अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x -8
और यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ऋण ऋण का गुणा धन x और 5 × 40 ऋण 8, यहाँ भी बराबर 0। ठीक है, x - 8 दोनों पद में है तो x - 8 कॉमन होगा और अन्य ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर x - 5 बराबर का 0। देखो यदि x - 8 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 8 तो, तथा x - 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, लिखो अतः पहली संख्या, देखिए यदि पहली संख्या, देखिए इसमें कोई भी ग्राह्य नहीं ना, तो दोनों हो सकते हैं आंसर, या तो 8 या तो 5। जब पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या 13, दूसरी संख्या 13 में से 8 घटाएंगे 5, और जब पहली 5 होगी दूसरी 13 में से 5 घटाएंगे 8। ठीक है, देखो अतः पहली संख्या x बराबर जब 8 से करेंगे तो 8 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 - 8 5 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, देखो यदि पहली संख्या 5 होगी, यदि पहली संख्या 5 तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी, फिर क्योंकि 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, तो दूसरी संख्या 8 आंसर। जब पहली संख्या 8 होगी तब दूसरी संख्या 5 होगी, और जब पहली संख्या 5 होगी तब दूसरी संख्या 8 होगी। ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। तो 9 नंबर सवाल देखिए, में लिखा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x, ठीक है, लिखो माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, माना वह संख्या x। देखो तब प्रश्नानुसार, ठीक है, यह संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, अब इसी का उल्टा कर दो, x का उल्टा कर दो, x का उल्टा 1/x होगा। इसका योग कितना दिया है, इसका योग दिया है 2 सही 1/20। ठीक है, लिखो 2 सही 1/20। यहाँ हर नहीं बराबर हर बराबर कर लो, तो x को x से गुणा करेंगे x घात 2 होगा, और ये धन 1 कम 1/x हर बराबर हो गया। इधर देखिए मिश्र संख्या में इसको पहले परिमेय में चेंज कर लो, तो 20 दूना 40 41 होगा। ठीक है, 41/20। अब एक काम करो, फिर एक गुणा कर दो, इसको इधर और इसको इधर, तो 20 को जब इससे गुणा करेंगे तो 20 x की घात 2 होगा, और 20 एक कम 20 होगा। ठीक है, जब 41 को x से करेंगे तो 41x होगा, और देखिए आगे एक काम करो, 41x का इधर भाषांतर कर लो, धन 41x इधर आएगा ऋण 41x होगा, और ये धन 20 लिखा है, धन 20 लिखो बराबर, इधर क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा जब ये इधर आ जाएगा। तो अब 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 का वर्ग 400 होता है ना, 400। ऐसी संख्या ज्ञात करो, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर, जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर आए 41, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 41 आए और गुणा करने पर 400 आए। गुणा करने पर आए 400 और जोड़ने पर आए 41, तो कैसे वो संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए एक काम करो, 25 में 16 जोड़ो, कितना होगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, और 25 को जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 के 0 चलाएगी 8 ना, और 16 दूना 32, 32 8 40 आ गया। देखिए तो संख्या हो जाएगी 25 और 16। ठीक है, 41 के स्थान पर लिख देंगे 25 व 16, 25 धन 16। तो यहाँ लिखो 20 x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे 25 धन 16
ब्रैकेट के बाहर ये x लिख देंगे, धन 20 बराबर का 0। तो 20 x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा होगा तो माइनस 25x होगा, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 16x धन 20 बराबर का 0। ठीक है, इन दोनों में 5x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा, देखो 5 चौक 20, x घात 2 है, एक x कॉमन हुआ, एक x बचा, और यहाँ बचा हम 25। देखिए यहाँ पर माइनस 4 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा, देखिए 4 चौक 16, 4x, और ये धन का गुणा ऋण 4 पंचे 20 बराबर 0। 4x माइनस 5 दोनों पद में है तो 4x माइनस 5 हो जाएगा कॉमन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा 5x माइनस 4 बराबर का 0। ठीक है, तो ये रफ कार्य है, इसे मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए, देखो यदि 4x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस में 5 होगा, 4 गुणा में उधर भाग में होगा। ठीक है, देखो यदि, अब अगला वाला 0 बराबर करो 5x माइनस 4 को, लिखो यदि 5x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 होगा, 5 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। लिखो अतः वो संख्याएं हो जाएंगी, देखिए 5/4 भी होंगी और 4/5 भी होंगी, तो अतः x बराबर, देखिए एक हुआ 5/4 और दूसरी संख्या क्या है 4/5। आंसर नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, या तो 5/4 होगी और या तो 4/5 होगी, दो में से कोई भी एक संख्या होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लो बीच में या। तो 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 से 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, देखो तब प्रश्नानुसार, ठीक है, वो संख्या और उसका व्युत्क्रम, मतलब इसका व्युत्क्रम भी कर दो x का, तो 1/x होगा, इसका योग कितना दिया है, योग इसका दिया है 6 सही 1/6। ठीक है, यहाँ हर नहीं बराबर, हर बराबर करेंगे तो x को जब x से गुणा करेंगे x घात 2 होगा, और धन 1 कम 1 होगा बटे x बराबर, देखिए 6 छंग 36 एक 37 होगा, 37/6 होगा। ठीक है, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की घात 2 और 6 कम 6 होगा, x को जब 37 से गुणा करेंगे 37x होगा। ठीक है, अब 37x का पक्षांतर कर दो, धन 37x है, इधर आएगा ऋण 37x होगा, और ये धन 6 लिख लो बराबर का 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करिए, 6 को 6 से गुणा करो, पहले 6 छंग 36। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 36 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह ना, जोड़ने पर 37 है, गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर 37। तो देखिए 36 में 1 जोड़ेंगे 37 होगा, 1 मिनट, हाँ 36 में 1 जोड़ेंगे 37 होगा, और 36 से कम 36 होगा ना, तो सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 6x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे 36 धन 1, और ये x लिख देंगे यहाँ पर प्लस 6 बराबर का 0। ठीक है, तो 6x की घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से गुणा हो जाएगा 36x, और ये धन का गुणा ऋण x से कम x धन 6 बराबर 0। दोनों में से 6x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x यहाँ पर, और यहाँ 6 छंग 36, x एक ही था वो भी कॉमन हो गया, यहाँ कुछ कॉमन ना दिख रहा हो, एक कॉमन ले सकते हैं, वो भी माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में है यहाँ भी होना चाहिए, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ऋण का गुणा धन x, और धन ऋण का गुणा ऋण 6 कम 6 बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 6 दोनों पद में है तो x माइनस 6 कॉमन होगा, और अन्य ब्रैकेट में बचेगा 6x माइनस 1 बराबर का 0। ठीक है, लिखो यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर होगा 6। लिखो यदि 6x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 1 माइनस है प्लस में जाएगा, और 6 गुणा में है भाग में जाएगा 1/6। देखो अतः वह संख्या
वह संख्या या तो 6 होगी और या तो 1/6 होगी, दो में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। और एक कथन है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम दो क्रमागत धन पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, देखिए माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, देखिए एक मान लो x तथा दूसरा मान लो x-1। ठीक है, यहां लिखो, हाँ, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x-1 है। देखो तब प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है इनके वर्गों का योगफल 221 है, तो इनका वर्ग करो, x का वर्ग धन इसका भी वर्ग करो, x धन 1 का पूरे का वर्ग कर दो बराबर 221। तो इसमें केवल इतना ही पूछ रहा था, कह रहा था कथन द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, तो ये अभिव्यक्त हो गया है। ठीक है, हो चुका है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो इस प्रश्नावली के आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।